गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका। चीट कोड जैसे शब्दों पर ना तब यकीन होने लगता है जब आप चेन्नई जैसी टीम को चेपॉक में खेलता हुआ देखते हो। चीट कोड होते थे ना, अगर आपने जीटीए खेला है, UZUMYMW आप दबाते थे और आपके पास गन्स, पैसा, सब कुछ आ जाता था। ब्रायन लारा क्रिकेट में होता था बटर फिंगर्स, अगर आप प्रेस करते थे कोई कैच ही नहीं होता था, मतलब कोई फील्डर कैच ही नहीं पकड़ पाएगा। ये चीट कोड्स होते थे जिससे आप मतलब ऐसे बन जाते थे कि भाई अब आपको कोई छू ही नहीं सकता। चेपॉक चेन्नई के लिए वही गढ़ है जिसे आप एक तरह का चीट कोड समझ सकते हो, जहां पर कोई भी टीम सिवाय मुंबई इंडियंस के, वो आंकड़े भी बताते हैं, सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरी फेवरेट टीम है, मुंबई इंडियंस के अलावा लगता नहीं है कि किसी टीम के पास किसी तरह की कोई रणनीति है चेपॉक को भेदने की। और वही आज एक बार फिर से देखने को मिला है। क्लिनिकल, जिससे सीधे तौर पर कहो, और मुझे याद नहीं आ रहा पिछले 2 सालों में गुजरात टाइटंस, जब से गुजरात टाइटंस ने आईपीएल की अपनी जर्नी शुरू करी है लास्ट 2 ईयर्स से, किसी टीम ने इतनी बुरी तरीके से रौंद दिया और कहीं पर भी मौका नहीं दिया जीटी को मैच में आने का। और एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो जो साई किशोर ने कैच छोड़ा था ऋतुराज गायकवाड़ का, वो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट बना मैच में। इसके अलावा अगर आप देखोगे, देखो चेन्नई की जो स्ट्रैटेजी है ना इस पूरे के पूरे सीजन में, वो बहुत सिंपल है। अगर आपने अभी तक 2 गेम्स में देखा हो, उनका है कि हमें गंग हो अप्रोच के साथ चलना है, हमें बस तेजी से रन बनाने। और उनको ये लग्जरी देती है कि उनकी जो बैटिंग डेप्थ है, अगर आप देखो 8 9 10 नंबर तक उनके पास ऐसे खिलाड़ी है। पथिराना जैसे खिलाड़ी को छोड़ दो, वो बैटिंग नहीं कर सकता, बाकी सब दीपक चाहर तक बैटिंग कर सकते हैं। आड़े तिरछे बल्ले हर कोई चला सकता है और रन स्कोर कर सकता है। तो चेन्नई इस अप्रोच के साथ जाती है कि जो भी आएगा उससे हमको 70-80 रन नहीं चाहिए किसी भी खिलाड़ी से। भाई हमें चाहिए, आप हमें 40 रन दो, आप हमें 50 रन दो, आप हमें 35 रन दो, लेकिन वो 35 रन जो है ना वो 150 प्लस स्ट्राइक रेट से आने चाहिए। आज आप रचिन रविंद्रा की पारी देखो, 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर है। फिर बीच में ऋतुराज गायकवाड़ हल्के पड़े, रहाणे भी हल्के पड़ गए। यहां ऋतुराज गायकवाड़ की पारी 127 के स्ट्राइक रेट से, अजिंक्य रहाणे की पारी 100 के स्ट्राइक रेट से। तो फिर शिवम दुबे को भेजा, उसने 50 मारा 23 बॉल पे, 200 प्लस स्ट्राइक रेट अगेन। फिर छोटे छोटे 2 कंट्रीब्यूशन, समीर रिजवी आया, आते ही पहली गेंद पे छक्का राशिद खान को, फिर छक्का चौका, इस तरीके से आप देखो उसकी भी 200 की स्ट्राइक रेट की पारी है। छोटी पारी है, लेकिन वो जो कैमियो जिसकी जरूरत है, चेन्नई ने जो कम्युनिकेट करके भेजा हुआ है, रविंद्र जडेजा, छोटी पारी 200 के प्लस स्ट्राइक रेट की पारी। यानी कुल मिलाकर जब आप इनिंग्स खत्म करते हो तो आपको, और ये इस गेम में नहीं, आरसीबी वाला गेम भी उठाकर देखो, आपको कोई भी ये नहीं दिखेगा 70 80 65, नहीं, आपको दिखेंगे 40 50 35 36 38। लेकिन जब आप गेंदे देखोगे ना आपको समझ में आएगा कि चेन्नई की इस बार की सोच जो है ना वो यही है कि हमारे पास जो बैटिंग डेप्थ है ना इसको यूटिलाइज किया जाए। क्या फायदा भाई, बल्लेबाजी आपने बचाकर, आपके हो रखे हैं 20 ओवर में 4 आउट और आपने बोर्ड पे लगा रखे हैं 170, मतलब नहीं है ना कोई। आप 200 सवा 200 रन बना लो और 8 आउट हो जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? फायदा ही है ना आपका। आपने तेज खेला, बैटिंग बचाकर क्या करना है? बैटिंग बचा के पॉइंट्स थोड़ी मिलते हैं, रन बनाकर जीत कर पॉइंट्स मिलते हैं। और ये बड़ी जीत है आज, ये एनआरआर में फायदा पहुंचाएगी। आज की जीत गुजरात को सिर्फ 2 पॉइंट्स का लॉस नहीं देगी, बल्कि एनआरआर में भी उन्हें नीचे धकेलेगी। और एनआरआर आप लोगों को पता है यार, जो बिजनेस एंड होता है टूर्नामेंट का, यानी जब आपको आखिरी 4 टीमें तय होने की तरफ भागती है, उसमें से 1-2 टीमें तो पहले ही आ जाती हैं ऊपर जो कंफर्टेबल रहती हैं, लेकिन जो लास्ट की 2 टीमों की रेस रहती है ना, उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है एनआरआर, नेट रन रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो गुजरात को आज झटका एनआरआर का भी लगा है और चेन्नई को प्लस हुआ है एनआरआर। तो ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शुरुआती गेम्स में बहुत टीमें ध्यान नहीं देती, लेकिन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं दोगे तो बिजनेस एंड में अब देखना ये मैच खल सकता है गुजरात को एनआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, एक चीज जो आपको अब गुजरात के साथ समझनी पड़ेगी, एंड दिस इज नॉट बिकॉज कि यार वो पहला गेम जीत गए, ये हार गए। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि शुभमन गिल, जिनका पिछला सीजन स्ट्राइक रेट के हिसाब से बहुत अच्छा गया, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनके करियर को देखोगे तो उनका स्ट्राइक रेट 127 130 के आसपास घूमता है। फिर रिद्धिमान साहा भी अच्छी स्टार्ट्स देते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी बहुत अपर साइड पे नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन आते हैं, टू मच टेक्निकली करेक्ट बैटर, अच्छे तेज रन बना सकते हैं। पिछली सेमीफाइनल में जो उन्होंने पारी खेली थी फाइनल में आईपीएल के लास्ट सीजन में सीएसके के ही अगेंस्ट, वो आपको बताती है कि ही कैन प्ले दैट। लेकिन वो कितनी कितनी ओकेजनली आती है वो पारी, या वो बार बार देखने को मिलती है, आपको वो देखना पड़ेगा। इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि 1 2 3 के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक मैथ्यू वेड फिट करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी आतिशी पारियों के लिए जाना जाता हो, अपने एग्रेसिव इंटेंट के लिए जाना जाता हो,
जिससे आपको ड्यूरेबिलिटी नहीं चाहिए, जिससे आपको मैदान पर उसका टिके रहना नहीं चाहिए, बल्कि मतलब उधेड़ दे जो सामने वाले खिलाड़ी, सामने वाली टीम को, जो सामने वाली गेंदबाजी की बखियां उधेड़ दे, जैसे आज सचिन रविंद्रा ने किया। मतलब अगर बीच में एक दो स्लो ओवर्स आए भी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ ने थोड़ा सा वहां पे टोन डाउन हो गया था सीएसके का, लेकिन क्योंकि 6 ओवर में 60 रन दे चुका है आपको सचिन, तो फिर आपको वो चीज बहुत ज्यादा खलेगी नहीं। इस तरह का एक खिलाड़ी। अब देखो बॉलिंग वाइज भी उनकी जो कमजोरी झलक रही है, हार्दिक पांड्या थे पिछले सीजन, मोहम्मद शमी थे, इस समय आपके पास हार्दिक भी नहीं है, फिर शमी भी नहीं है, यश दयाल आपने ट्रेड ऑफ कर दिया, सॉरी यश दयाल को आपने रिलीज ही कर दिया था। यश दयाल इतना अच्छा कर रहा है, बैंगलोर में आपने देखा कल जिस तरीके से उस खिलाड़ी ने ओवर्स डाले, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब आपको मिस एक तरीके से। उमारजाई अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, कैच पकड़ लेते ऋतुराज गायकवाड़ का उस समय पर साई किशोर, तो मे बी थिंग्स कुड हैव कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। तो जो नहीं हुई उसकी बात क्यों करनी, जो हुई है, जो दिखी है उसकी बात कर रहे हैं, और जो दिख रहा है वो थोड़ा सा बता रहा है कि गुजरात की टीम कहीं ना कहीं कमज़ोर लग रही है। टॉप 3 में एक विध्वंसक बैटर चाहिए होगा, एक बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच वाला बैटर चाहिए होगा, जो निश्चित तौर पर इस रिस्क के साथ आएगा कि हर दिन आपको नहीं चलकर देगा, लेकिन वो इस एडवांटेज के साथ भी आएगा कि जिस दिन चलेगा उस दिन सामने वाली टीम के पास और कोई विकल्प नहीं होगा, वो उस दिन गेम खत्म कर दे देगा आपको। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको फिट इन करनी पड़ेगी इन बिटवीन, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी यार चेन्नई की फील्डिंग आज बहुत ज़बरदस्त थी। महेंद्र सिंह धोनी, वी कॉल एज इज जस्ट अ नंबर, 42 फॉर हिम, लेकिन वो जो सुपरमैन फ्लाइंग कैच लिया उन्होंने, जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने भाई, मतलब टू कैलकुलेट दैट कैच, और मतलब इतना तगड़ा एफर्ट मारना, ये आप तभी मार सकते हो जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो टीम का आपके ऊपर, बॉडी लैंग्वेज इतनी इतनी बढ़िया दिखती है हर खिलाड़ी की, कम्युनिकेशन इतना अच्छा दिखता है, होती है ना टीम बॉन्डिंग, जब आपको इस तरह की दिखती है तो आपको इस तरह के एफर्ट्स सीनियर खिलाड़ियों से भी दिखते हैं। यंग प्लेयर्स तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बट अजिंक्य रहाणे जो कि एक अंतिम पड़ाव की तरफ है अपने करियर की, वो भी अगर इस तरह के एफर्ट्स मार रहे हैं तो ये आपको बताता है। एमएस धोनी आपका जो ऑब्वियसली इतना बड़ा फिगर है, सीएसके का सबसे बड़ा फिगर है, वो इस तरह के एफर्ट्स मार रहे हैं। अजिंक्य रहाणे इतने बड़े खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट के, वो इतने एफर्ट मार रहे हैं, तो बाकी वो ये चीज़ें ना फिर ये ट्रांसफर करती है यंग प्लेयर्स को आपको कि यार हमें भी करना है, जब सीनियर खिलाड़ी कर रहे हैं तो हमें क्या हो गया, हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं इस मैच को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं। बट जैसा मैंने कहा कि गुजरात को ये हार आज तो खलेगी खलेगी, हो सकता है कि ये बिजनेस एंड में भी खले, और इसके साथ साथ चेन्नई के लिए ये 2 पॉइंट्स, अभी तक जो 7 मैचेस हुए हैं होम टीम ने जो है जीते हैं, तो लेट्स सी, कल एसआरएच वर्सेस मुंबई का मुकाबला है, और वो एसआरएच के होम ग्राउंड पर है, हैदराबाद में वो मुकाबला है। मुंबई क्या लगातार दूसरी हार देखती है, या फिर मुंबई को भी पहली जीत मिलेगी, और अगर मुंबई को जीत मिलती है तो ये घर पर जीतने वाला सिलसिला टूटेगा, और अगर नहीं जीतती है एक तरीके से तो फिर मुंबई पहली टीम बनेगी इस बार की जो अपने पहले दोनों मैचेस हार चुकी है। बाकी आप देख लो, पंजाब की 1 हार 1 जीत हो चुकी है, फिर आपने देखा आज जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात की 1 हार 1 जीत हो चुकी है, सीएसके की 2 जीत हो चुकी हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट ये था आज के मैच का एक तरीके से समराइज्ड रिव्यू मेरी तरफ से। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। बाकी भी वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं जिसमें इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज़ की अनाउंसमेंट हुई है, बहुत दिलचस्प अनाउंसमेंट है। पिंक बॉल से पहले जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या होने वाली है इंडिया की, वो आप उस वीडियो में देख पाओगे। इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की क्या ट्राई सीरीज़ हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में, उसको लेकर के भी बात की गई है, वो भी देख सकते हो। एंड बाकी भी आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग, एंड थैंक यू।